चांद पर ऐसा क्या देखा था चंद्रयान 2 ने कि नासा तक के होश उड़ गए। जब चंद्रयान 2 से संपर्क टूटा तो उसे असफल और फेलियर प्रोजेक्ट बुलाने वाली स्पेस एजेंसीज के होश उस समय उड़ गए थे जब चंद्रयान 2 ने एक महत्वपूर्ण खोज करके पूरी दुनिया के सामने रख दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। इस प्रोजेक्ट ने फेल होने के बावजूद भी चीन, अमेरिका और रूस को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, इसका कारण यह है कि जो काम आज तक चीन, अमेरिका और रूस अरबों डॉलर्स के खर्च के बाद भी नहीं कर पाए थे, वो कुछ 100 करोड़ में बने इसरो के चंद्रयान 2 ने कर दिखाया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर ढूंढ निकाला है कुछ ऐसा जो आपको भी चौंका कर रख देगा। क्या आपको पता है कि हार जाने के बाद भी, क्रैश लैंड करने के बाद भी, एक फेल्ड प्रोजेक्ट कहे जाने के बाद भी चंद्रयान 2 का कितना हिस्सा वेस्ट हुआ है? बस 5%। जी हां दोस्तों, लैंडर विक्रम जब क्रैश लैंड हो चुका था तो सिर्फ 5% हिस्सा ही चंद्रयान 2 का बर्बाद हुआ था। 95% हिस्से ने तो अपना काम करके इसरो को दे दिया था। तो आप कह सकते हैं कि इसरो के चंद्रयान 2 का 95% हिस्सा सही सलामत था, जो आज भी सही से काम कर रहा है, और सिर्फ 5% हिस्सा ही खराब हुआ था। दोस्तों, इस 95% हिस्से में सबसे बड़ा भाग आता है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का, जो आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है, नए नए फोटोज भेज रहा है और नई नई खोजें करने में इसरो की मदद कर रहा है। इसरो ने बताया है कि अगले 10 सालों तक भी ये ऐसे ही काम करता रहेगा और चंद्रयान 3 के साथ भी इसे कनेक्ट किया जाएगा। इस बार जो कारनामा इसरो के ऑर्बिटर ने किया है, उसने पूरी साइंस फील्ड में तहलका मचा दिया है। आज तक सबको यही लग रहा था कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स नहीं हैं। परंतु दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के आयोनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी को ढूंढ निकाला है। इसे आज तक की चांद के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी खोज इसलिए कहेंगे क्योंकि आज तक बस यही माना जा रहा था कि चांद की सतह पर कोई गैस नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्लाज्मा डेंसिटी मिलने का मतलब है कि वहां पर गैसेस के कण भी मौजूद हैं। इसरो ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, डिटेल्ड एनालिसिस शोज दैट द टोटल इलेक्ट्रॉन कंटेंट अलोंग द रे पाथ इन द लूनर आयोनोस्फीयर कैन बी एज लार्ज एज 1.5 TeCu with the uncertainty of 0.15 TeCu in the wake region. Large electron content is also seen near lunar polar regions during solar twilight conditions. These findings are unique and first of its kind, as they show substantial post-sunset enhancement in plasma density compared to the day-side values reported so far by earlier missions. यानी सुबह शाम चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों के पास बड़ी इलेक्ट्रॉन सामग्री देखी जाती है। चंद्रयान 2 द्वारा दी गई ये रिपोर्ट अद्वितीय है और अपनी तरह की पहली है, क्योंकि इससे पहले वाले मिशंस में कभी यह दिखाई नहीं दिया कि दिन के मूल्यों की तुलना में प्लाज्मा डेंसिटी में सूर्यास्त के बाद पर्याप्त वृद्धि दिखती है। दोस्तों, इस खोज में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी है ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस, यानी DFRS। इसमें इसके नाम की तरह ही 2 अलग सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसको रिसीव करने के लिए इसरो रेडियो मास्किंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, और उसमें ही पता चला है प्लाज्मा डेंसिटी के बारे में। इस पर एक डिटेल्ड आर्टिकल रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक जर्नल में भी पब्लिश हुआ है। दोस्तों, इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने देखा वो सोचने पर मजबूर करने वाला था। चांद पर सूर्य अस्त के बाद IEDPs यानी कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल बढ़ जाती है, जो ये बात साबित करती है कि चांद का अपना वायुमंडल हो सकता है। अगर ऐसा है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग में इसरो को थोड़ा अलग तरह से काम करना पड़ेगा। इसलिए यान 2 की क्रैश लैंडिंग को अच्छे से स्टडी किया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चंद्रयान 2 क्रैश लैंड हो गया? तो इसे जल्दी से थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं।
चांद की सतह से 35 किलोमीटर ऊपर तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग का काम ऑटोमेटिक होने वाला था, जिसमें इसरो कोई दखल नहीं दे सकता था। लैंडर विक्रम ने रफ ब्रेकिंग फेस में पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म किया और अपनी स्पीड भी कम कर दी, लेकिन फाइन ब्रेकिंग में गड़बड़ी हो गई। उस वक्त लैंडर चांद की सतह से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। स्पीड और कम होनी थी और उसे धीरे धीरे नीचे आना था। इसरो के वैज्ञानिकों और मोदी जी के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भारत इतिहास में पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था। दोस्तों, फाइन ब्रेकिंग में लैंडर विक्रम की स्पीड 86 मीटर प्रति सेकंड थी और उसके पास सिर्फ 38 सेकंड्स थे अपने लिए एक सिक्योर लैंडिंग पॉइंट को नेविगेट करके ढूंढने के लिए। लेकिन इस फेज में लैंडर विक्रम काफी टिल्टेड था, जिसे सीधा करना जरूरी था, बिल्कुल किसी ड्रोन की तरह। तो इंजन शुरू हुए और उसके साइड वाले थ्रस्टर्स और नीचे के थ्रस्टर्स ने काम करना शुरू कर दिया, जिस वजह से गति कम हुई और चंद्रयान 2 का टिल्ट भी ठीक होने लगा। साथ ही वो तेजी से नीचे भी आ रहा था। लेकिन दोस्तों, सॉफ्टवेयर में आता है एक ग्लिच। जब यान सिर्फ 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब इंजन शुरू होने की वजह से थोड़ा धक्का लगा। स्पीड में बदलाव आया, एंगल में बदलाव आया, टिल्ट में बदलाव आया और दूसरे भी कई सारे पैरामीटर्स एक साथ बदलने लगे, जिसे सॉफ्टवेयर को एडजस्ट करके न्यूट्रल करके चंद्रयान 2 को कंट्रोल करना था और इंजन को कमांड देना था। लेकिन सॉफ्टवेयर की पैरामीटर्स की अलाउंस रेंज, यानी कि वो रेंज जिसमें अगर पैरामीटर्स आइडियल से थोड़े आगे पीछे हों तो चलेगा, वो काफी कम थी। पैरामीटर्स में आइडियल रेंज से ज्यादा चेंजेस आने की वजह से सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है और वो इंजन को कमांड नहीं दे पाया, जिस वजह से लैंडर विक्रम की स्पीड कम होने की बजाय वहीं रही और वो सीधा चांद की सतह से आकर टकरा गया, जिसकी वजह से इसरो का उससे संपर्क टूट गया। दोस्तों, लैंडर विक्रम से कनेक्ट तो टूट गया, लेकिन इसरो के लिए खुशी की बात यह थी कि ऑर्बिटर अपनी पोजीशन में था और अच्छे से काम भी कर रहा था। इसलिए वो इसरो को इतनी बड़ी जीत हासिल करवा पाया, क्योंकि आज तक जो स्पेस एजेंसी छोटी दिखती थी दुनिया को, जिसका बजट कम लगता था, जिसके रॉकेट्स कमजोर लगते थे, जिसकी टेक्नोलॉजी पुरानी लग रही थी, उसी इसरो के लॉन्च किए गए ऑर्बिटर ने चांद पर गैसेस को ढूंढ निकाला है। ये सब मुमकिन हुआ एक फेल्ड कहे जाने वाले प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से, जिसे दूसरी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले काफी कम खर्च में बनाया गया था। अब देखना यह है दोस्तों कि अगर वो प्लाज्मा डेंसिटी मिलने के सबूत पक्के हैं तो चंद्रयान 3 जरूर इस बात की पुष्टि करेगा और पूरी दुनिया के सामने इसरो की ताकत, काबिलियत, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट का प्रदर्शन करेगा। चंद्रयान 3 जल्द ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार है और हमें जल्द ही कुछ नई और अच्छी खबर भी मिलेगी, जिन्हें हम आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और हाँ, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के लिए इसरो को अपनी दुआएं भेजने के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट इसरो लिखना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।